वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोडमैप। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 10:15 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। मीटिंग में आम बजट को दी जाएगी मंजूरी। बजट को लेकर पीएम मोदी ने जताई उम्मीद, बोले विकास के रास्ते पर ले जाएगा बजट। आर्थिक सर्वे में इस साल विकास दर 7% के करीब रहने का अनुमान। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई बोले, बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं, नारे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बजट अदानी और अंबानी के लिए आएगा। आम बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले किसानों, गरीबों और दलितों के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन ये सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है काम। सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कांग्रेस के सांसदों की बैठक। शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस के सांसदों की मीटिंग। संसद सत्र को लेकर विपक्ष बनाएगा रणनीति। संसद सत्र को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की हुई बैठक। कहा, किसान, नीट और अग्निवीर के मुद्दे को सदन में प्रमुखता से उठाएगी कांग्रेस। आर्थिक सर्वे के बहाने मोदी सरकार ने संसद में पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। कोरोना के बाद से सबसे उच्च स्तर पर है भारत की ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री बोली, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। मोदी सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण को कांग्रेस ने बताया वास्तविकता से दूर। कहा, महंगाई कंट्रोल करने में सरकार नाकाम। रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार को फेल बताया। बजट पर रहेगी निवेशकों की भी नजर। एक दिन पहले सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ हुआ बंद। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख का हो सकता है असर। जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी का हाथ कांग्रेस के साथ। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर रोक लगाई। यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब मांगा। अदालत ने कहा, दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना शाकाहारी है या मांसाहारी इसकी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद यूपी के मुजफ्फरनगर में फिर से बदलने लगी तस्वीर। निसार और आरिफ नाम के फल वाले ने ठेले से हटाई नेम प्लेट। अखिलेश यादव बोले, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए, सौहार्द में जय दे। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी तरह सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदार की नेम प्लेट लगाने का मामला। मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान। कहा, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया था फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज कांग्रेस के नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। बिहार को नहीं मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा। राज्यसभा में लिखे जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने इनकार किया। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से लालू प्रसाद यादव ने साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस्तीफा दें। लालू यादव के बयान पर जदयू का पलटवार। नीरज कुमार ने कहा, विशेष दर्जे की चिंता हम करते हैं। लालू भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में विशेष दर्जे की चिंता करें। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन के लिए 30,000 रुपए देगी सरकार। कांग्रेस का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। मराठा समाज को आरक्षण नहीं देने का लगाया आरोप। कहा कि बीजेपी के इशारे पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जा रहे हैं महाराष्ट्र से गुजरात। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के लोगों पर पानी की बौछार। हंगामा करने वालों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। नीट और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। मध्य प्रदेश के रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश करने के मामले में एक्शन में महिला आयोग डीजीपी को पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। किसान संगठनों ने फिर अपना आंदोलन तेज करने का किया ऐलान। 1 अगस्त को एमएसपी कानून के लिए जिला हेडक्वार्टर पर करेंगे मार्च। 15 अगस्त को पूरे देश में निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। किसानों के मुद्दे पर केंद्र पर भड़की सांसद हरसिमरत कौर। बोली कि जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करने का कोई मतलब नहीं।
लखनऊ में सड़कों पर उतरे गन्ना किसान, योगी सरकार का वादा खिलाफ लगाया आरोप, बकाया भुगतान देने और बिजली बिल माफ करने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया, काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, विकास के कामों की समीक्षा की। आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी के शामिल होने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से शिवराज सिंह खुश, बोले कि इस फैसले के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव से नाराज हुए मंत्री नागर सिंह, वन महकमा छीने जाने से दर छलका, बोले संगठन से चर्चा कर 2-3 दिन बाद इस्तीफे पर फैसला लेंगे। बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित 4 विधायक आज लेंगे शपथ, रायगंज, बगदाहा, रानाघाट दक्षिण और मणिकतला उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवारों की जीत हुई है। अखिलेश यादव के बयान पर योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले, अखिलेश यादव तो 2017 से बीजेपी को चटा रहे हैं धूल, लेकिन बीजेपी की सरकार बनती जा रही है, बोलना उनका काम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने सड़क की मंजूरी देने के बाद बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम को पहनवाए जूते, नसीराबाद से देवली सड़क बनवाने के लिए जूता नहीं पहनने की कसम खाई थी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली कंपनी पर एफआईआर, अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी बिल लगाकर सरकारी खजाने को लूटने का आरोप। मुंबई पोतगाह में मरम्मत के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग पर काबू पाया गया, एक नाविक के लापता होने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। आग की घटना के बाद आईएनएस ब्रह्मपुत्र एक तरफ झुका, स्वदेशी रूप से निर्मित पहला मिसाइल युद्धपोत है आईएनएस ब्रह्मपुत्र, अप्रैल 2000 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को युद्धपोत में लगी आग की जानकारी दी, दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। नीट पेपर लीक मामले पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, एक सवाल के उत्तर पर भ्रम को लेकर कल कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से एक्सपर्ट कमेटी बनाकर जवाब देने को कहा है। नीट के मामले पर एडवोकेट श्वेतांक सेलकवाल बोले, एनटीए ने हमें डेटा उपलब्ध कराया, उसमें गड़बड़ियों को कोर्ट के सामने चिन्हित किया गया। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने कहा, कोर्ट ने माना कि लोकल लेवल पर गड़बड़ी हुई थी, जिसका समाधान किया गया और आगे भी सुधार लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनाया जाएगा एक साथ 3 तलाक का मामला, याचिका में 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून को चुनौती दी गई। ज्ञानवापी परिसर के तहखाना में पूजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी, ईडी की चार्जशीट पर होगी जिरह। किसान को धमकाने के आरोप में फंसी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर की कोर्ट में पेशी, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली शराब घोटाले केस से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ी। यूट्यूबर एल्विस यादव की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेशी, एल्विस को नोटिस देकर पूछताछ के लिए लखनऊ बुलाया गया है। हरियाणा के करनाल में नाके पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी पर बदमाशों ने चढ़ाई गाड़ी, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी गौरव और अमन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मानव तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन, 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया, 2 आरोपी भी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, घायल हुए लड़के तेजपाल की मौत, आरोपी बख्तावर के घर पर चला बुलडोजर। बिहार के आरा में मारपीट में जख्मी सब्जी दुकानदार की मौत, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुस्साए लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम किया। बिहार के गोपालगंज में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे बिहार, 4 पिस्टल बरामद।
बिहार के समस्तीपुर में बाइक सवार को सड़क पर दौड़ाकर बदमाशों ने गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। नोएडा से लग्जरी गाड़ी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 बदमाश गिरफ्तार। 10 गाड़ियां भी बरामद। ऑन डिमांड करते थे गाड़ियों की चोरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 लोगों ने स्टेट बैंक में घुसकर मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को पीटा। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। तीनों आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार की योजना में सामने आई बड़ी लापरवाही। तीर्थ दर्शन कराने वाली योजना के लिए विज्ञापन में जिसकी फोटो लगाई वो 3 साल से है लापता। यूपी के हमीरपुर में लोगों ने बीच सड़क पर चोरों की पिटाई की। डीजल चोरी कर रहे थे 2 लड़के। पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी पर सवार मां और बेटी की मौत। हरिद्वार से गंगा स्नान के बाद वापस घर लौट रहे थे मां बेटे। रविवार करीब 8 बजे यह हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया। बागपत में करप्शन की भेंट चढ़ा प्रोजेक्ट अलंकार का निर्माण काम। डीएम के निरीक्षण के दौरान मिली खामियां। निर्माण में घटिया सामग्री का किया जा रहा इस्तेमाल। कार्यदायी संस्था और ठेकेदार को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश के गुना में छात्र के हिंदी में स्पीच देने पर शिक्षक ने छीना माइक। घटना से गुस्साए हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के धार में एकलव्य आवासीय विद्यालय के बच्चे बीमार। अचानक से बिगड़ी 26 बच्चों की तबियत। इलाज के लिए सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया। 5 बच्चे हायर सेंटर रेफर। धार में फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों के बीमार होने की आशंका है। सबसे पहले 6 बच्चों की तबियत बिगड़ी थी। इसके बाद 20 और बच्चे बीमार हो गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ को लेकर द्रास में चल रही तैयारियां। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए किया जा रहा खास इंतजाम। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोग भी काफी खुश। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी राजस्थान में भी हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में कुछ जगह भारी बारिश की आशंका। देहरादून में आज बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। एहतियात के तौर पर जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। केदारनाथ यात्रा पर पड़ रही खराब मौसम की मार। प्रशासन ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग और हाईवे पर कई जगहों पर बने डेंजर लैंडस्लाइड जोन। इन जगहों से लगातार गिर रहा है मलबा। कुछ रोज पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरने से हुई थी 3 यात्रियों की मौत। छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए देवदूत बने सीआरपीएफ के जवान। महिला और उसके बच्चे को नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। बाढ़ की वजह से अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी महिला। दरअसल समय से पहले हो गई थी महिला की डिलीवरी। महिला और उसके नवजात बच्चे को इलाज की जरूरत थी। सीआरपीएफ जवानों ने किसी तरह से महिलाओं को नदी पार कराकर अस्पताल पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। पानी के तेज बहाव के बीच से होकर आवाजाही कर रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने पर पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। सेमरिया घाट स्थित शिवनाथ नदी में उफान आया। जलस्तर बढ़ने पर सड़क का कई मीटर हिस्सा पानी में डूबा। भाटापारा बिलासपुर को जोड़ने वाली सड़क पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। शहर के कई हिस्सों में जलभराव। शहर के लगते आसपास के इलाकों में पानी जमा हुआ। द्वारका में नदी के बीच टापू पर फंसे 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर की मदद से बचाई गई 3 लोगों की जान। पनेली गांव में बाढ़ की वजह से फंस गए थे गांव के 3 लोग। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में लगातार जारी है बारिश। राजकोट का लाट गांव बाढ़ के पानी में डूबा। गांव की चारों ओर से पानी भर गया है। गांव के मुख्य सड़क भी जलमग्न हो गई। सूरत में लगातार जारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव। पुलिस ने लोगों से की बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील। लोगों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत।
यूपी के बस्ती में कुआनो नदी का बढ़ा जलस्तर, कई गांव के लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। बोट के सहारे शहर तक पहुंच रहे हैं लोग। स्कूल जाने के लिए बच्चे भी बोट का सहारा ले रहे हैं। वॉल्टरगंज हरदिया मार्ग पर 200 मीटर लंबी सड़क को लेकर विवाद। मामला कोर्ट पहुंचने की वजह से नहीं बन पा रही सड़क। बरसात के मौसम में सड़क पानी में डूबने से आवाजाही में होती है दिक्कत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भारी बारिश, रेल ट्रैक के ऊपर भरा पानी, पटरियां डूब गई, कई ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र में आज भी कई जगहों पर जारी है मूसलाधार बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश से जल भराव, पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा। पुलिस की चेतावनी के बावजूद हरिद्वार में जान जोखिम में डाल रहे हैं कांवड़िए। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने गंगा में बह रहे 2 कांवड़ियों की बचाई जान। गहरे पानी में चले गए थे ये कांवड़िए। डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने कावड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। बैरागी कैंप, सिंहद्वार, शंकराचार्य चौक, बस अड्डा, नीलधारा पार्किंग समेत कई जगहों पर पहुंचे डीजीपी। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बिग बॉस को लेकर शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। मनीषा का आरोप, शो में अश्लीलता की हदें पार की जा रही। मनीषा को शो के 18 जुलाई के एपिसोड पर आपत्ति है। 3 मैचेस की T20 सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया। टीम के साथ नए हेड कोच गौतम गंभीर और T20 के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव भी नजर आए। 27 जुलाई से T20 सीरीज का होगा आगाज। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई को होगा पहला T20 मुकाबला। 28 जुलाई को दूसरी और 30 जुलाई को खेला जाएगा तीसरा मैच। 2 अगस्त को होगी वनडे सीरीज की शुरुआत। सीरीज का दूसरा मैच 4 अगस्त, तीसरा मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा। भारतीय टीम वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेलती नजर आएगी। 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को बनाया गया कप्तान। शुभमन गिल को सौंपा गया उप कप्तानी का जिम्मा। सूर्या इससे पहले भी संभाल चुके हैं कप्तान।